नमस्कार। वेलकम बैक टू आईपीएल की कहानी विद के श्रीनिवास राव। मैं कपल ऑफ डेज की छुट्टी ले लिया था क्योंकि होली थी। वापस आ चुका हूँ नए एपिसोड्स के साथ। अगर लास्ट जो हमारा एपिसोड था वो मैं बात कर रहा था ललित मोदी की, और वो कैसे अपने लव मैरिज के चक्कर में वो अपने फैमिली से झगड़ा कर लिए और दिल्ली से वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए पेडर रोड, जहाँ वो रहने लगे, और फैमिली की तरफ से सिर्फ उन्हें मिलता था एक मंथली स्टाइपेंड। और कंडीशन ये था उनको दिया गया था कि अगर आप ये शादी करते हैं जो कि फैमिली के विशेस के अगेंस्ट था, तो आपको कंपनी के बिजनेस पे पार्ट नहीं करने दिया जाएगा। तो खैर, ललित शुरुआत ही से ही एक एंटरप्रेन्योर थे। देखिए, वो इतने बड़े फैमिली से आते थे। के मोदी सन, राय बहादुर गुजरमल मोदी के पोते, वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट फैमिलीज। बट वो शुरुआत से ही एक एंटरप्रेन्योर थे, मोर देन एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन के सेकेंड जनरेशन जो होते हैं ना, वो बॉर्न इन अ बिजनेस फैमिली वो थे। बट उनका जो माइंडसेट था वो एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट था। इसलिए अगर आप देखें ललित की बिजनेसेस, हर बिजनेस ललित ने जो करी है वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। बट हर बिजनेस फ्लॉप हुई है, हर बिजनेस में उन्होंने पैसा गवाया है। मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क याद है आपको? कि जब नया नया केबल टेलीविजन का एक दौर शुरू हुआ था, ललित मोदी ने लॉन्च किया था मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क। वो एक मतलब पैसा जो लिया था, ऑब्वियसली उन्होंने अपने फैमिली ट्रस्ट से पैसा लिया था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। एक वो 10 साल का जॉइंट वेंचर था वर्ल्ड डिज्नी के साथ में उस समय, टू ब्रॉडकास्ट डिज्नी का कुछ कंटेंट इंडिया में ब्रॉडकास्ट करने के लिए। वो उस समय उन्हें केबल ऑपरेटर से पैसा इकट्ठा करना होता था, वो हुआ नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, ललित को वो बिजनेस बंद करना पड़ा। फैशन टीवी चैनल याद है आपको? इंडिया में फैशन टीवी भी ललित मोदी ने लाया, और वो भी चली कुछ दिन, फिर उनकी जो है वो चैनल के ओनर से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, और बात कुछ बनी नहीं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि व्हाट वाज ललित, देखो उनका एक ये देखो, उस आदमी का एक पर्सनालिटी, खानदानी रईसी के बावजूद भी उनका जो दिमाग था वो हमेशा से एक एंटरप्रेन्योरियल माइंड था। तो ट्राई करते जाते थे बिजनेस, और इसमें उन्हें जो ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री, जो मीडिया इंडस्ट्री की जो सीख मिलने लगी, वो एक अलग लेवल की। देखो, फेलियर से ज्यादा आपको कोई चीज कुछ सिखाती नहीं है। आप जब फेल होगे ना, तभी आप चीज को समझ पाओगे। तो फेलियर इज अ बिग बिग टीचर, और वो इतनी बार फेल हुए हैं लाइफ में ललित मोदी कि वो सीख सीख के तैयार हो रहे थे। अब देखो, ब्रॉडकास्ट तो वो सीख रहे थे, क्रिकेट उन्होंने धीरे धीरे समझ ही लेना था, एक आइडिया तो था ही। अब उन्हें समझना था कि एक सर्किट है, एक सोसाइटी है। देखो, ये थे दिल्ली वाले। कौन? ललित मोदी। ललित मोदी दिल्ली, दिल्ली मतलब साउथ दिल्ली, जोर बाग, महारानी बाग, वो जो एक लिटियंस दिल्ली जिसे कहा जाता है, पैसे वालों की दिल्ली होती है वो। बट साउथ दिल्ली और साउथ मुंबई, जो साउथ मुंबई भी जो है पैसे वालों की एक ये है, और बट दोनों में फर्क बहुत है। दोनों में ही पुराने पैसे हैं, बट दिल्ली जो है वो एक पॉलिटिकल पावर सर्कल से चलती है, और मुंबई जो है वो कॉर्पोरेट पावर सर्कल से चलती है। तो दोनों में ये फर्क है, और ये किसी और दिन मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा आपसे। तो ललित जो है वो उस सर्कल से आते थे जहां उन्हें दिल्ली, उनकी फैमिली जो थी वो एक प्रॉपर साउथ दिल्ली फैमिली थी। साउथ मुंबई में जब ललित आए, तो वो धीरे 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 थ्रू द बिजनेसेस दैट वो करते गए, वो अपनी दोस्ती यारी बढ़ाते गए। और उनकी एक क्लासमेट थी जो जिनके साथ वो टच में रहते थे हमेशा, उनका नाम था बीना किलाचंद। वो ललित के साथ स्कूल में पढ़ी हुई थी। बीना किलाचंद थी वसुंधरा राजे जी की बहुत क्लोज दोस्त। वसुंधरा राजे कौन? एक समय पे राजस्थान की मुख्यमंत्री, नॉट वंस बट ट्वाइस। उनकी सबसे करीबी दोस्त थी बीना किलाचंद, जो कि ललित की थी स्कूल में क्लासमेट। ललित
बीना किलाचंद के थ्रू वसुंधरा राजे जी से उनकी तभी पहचान होने लगी, दोस्ती होने लगी। और इस तरीके से ललित जो तब तक मुंबई में अपना एक बेस जमा रहे थे और एक एंटरप्रेन्योरियल करियर जो है उसे परस्यू कर रहे थे, वो धीरे धीरे उन्हें एक जयपुर में एक पावर सर्कल में एंट्री मिलने लगी बिकॉज ऑफ दैट फ्रेंड सर्कल। और ये जो फ्रेंड सर्कल और ये जो पावर परस्यूट जो ललित के हाथ लगी, ये उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदलने वाली थी, क्योंकि वो आए अमेरिका से वापस दिल्ली अपने घर, घर में किए झगड़ा, झगड़ा करके पहुंचे मुंबई, मुंबई में मिले अपने बचपन के दोस्तों से। उनके बचपन की एक दोस्त, स्कूल की दोस्त थी जो थी वसुंधरा राजे जी की अच्छी मित्र, उनके थ्रू वो पहुंचे राजस्थान। और राजस्थान से शुरू हुई ललित मोदी की एक नई स्टोरी, एक नई लाइफ, जहाँ पे क्रिकेट आया उनकी लाइफ में बहुत गहरी तरीके से, और एक स्टेट पॉलिटिक्स की जो एक माइंडसेट है, अगर उससे आप देखें तो ललित मोदी द पावर ब्रोकर, द स्टेट पावर ब्रोकर की तब जन्म होने लगा था। He was a power broker was in the making। ललित की मैं एक खास बात बताता हूँ आपको। द बेस्ट थिंग अबाउट ललित, आप किसी से भी पूछिए जिन्होंने उसके साथ बिजनेस किया है, वो आपको बताएंगे। ललित की सबसे खास बात यह है कि वो कभी भी डिसीजन पे बैठते नहीं थे। वो ब्यूरोक्रेसी होती है, कोई आप किसी के पास आप बिजनेस प्रपोजल लेके जाते हो कि सर ये मेरे पास एक आइडिया है, देखिए आपको पसंद आता है क्या, तो आदमी कह सकता है अच्छा ठीक है मेरे पास छोड़ दीजिए, मैं देख लूँगा, आप फाइल भेज दीजिए, मैं सोच लूँगा, अगले हफ्ते बताता हूँ, अगले महीने बताता हूँ, अगले साल बात करते हैं, राइट। ललित की सबसे खास बात ये थी कि जब आप उसके पास एक प्रपोजल लेके जाओ, उसका आंसर 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 आपको तभी के तभी मिलना है, हाँ या ना। वो बहुत ही मतलब टू द पॉइंट एंड इंस्टेंट उनका रिएक्शन होता था। हाँ, कई बार हो सकता है उन्होंने डिसीजंस गलत लिए हो, कई बार डिसीजन सही लिए हो, बट द गुड थिंग अबाउट ललित वाज वो डिसीजन पे बैठते नहीं थे। करना है तो हाँ अभी करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। और मैं तो ये बता चुका हूँ पिछले एपिसोड में वो कैसे एक बड़े ही गरम मिजाज के भी इंसान थे। वो ही कुड लूज इट एनी टाइम। वो नाराज तो वो ऐसे होते थे जैसे मतलब पेड़ से पत्ता गिरा हो। हाँ, और मैंने ये कहा भी था शायद कि एक्सेंट्रिसिटीज जो हैं ये शायद जीनियसेस के साथ प्रॉब्ली होती होगी, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का। तो खैर, राजस्थान पहुंचने के बाद हुई ललित की शुरुआत क्रिकेट में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। जब वो रुंगटाज ऑफ राजस्थान, रुंगटा एक फैमिली है राजस्थान की, बहुत ही पावरफुल फैमिली होती थी जो जगमोहन दालमिया साहब के और उनके पहले के टाइम से क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन पे थी इंडिया में। उस फैमिली को जयपुर में बाजू हटाना राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से, और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पे कब्जा करना कोई मामूली बात नहीं थी। बहुत पावरफुल फैमिली थी रुंगटा फैमिली। आप किसी पुराने ज़माने के किसी दिग्गज से पूछिए जो क्रिकेट फॉलो करते थे, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन बीसीसीआई फॉलो करते थे, वो आपको बताएंगे कि रुंगटा फैमिली कितनी पावरफुल थी। ललित मोदी बिना स्टेट के हेल्प के, बिना चीफ मिनिस्टर के हेल्प के कोई चांस नहीं था कि वो रुंगटास को वहाँ पे डिथ्रोन कर देते राजस्थान में। बट ये, और राजस्थान में ललित मोदी की क्रिकेट में एंट्री, और फिर वो क्या हुआ क्या था, ये सब बातें करने के लिए बहुत सारा टाइम है। मैं धीरे धीरे ललित के बारे में ही आपको बताता जाऊंगा। बहुत सारी इंटरेस्टिंग किस्से हैं उनके, जैसे ये। आपको पता है कि ललित जब इंडिया छोड़ के चले गए थे तो बड़ा दुख था ना उन्हें कि आईपीएल छोड़ के गए, आईपीएल फाउंडर ललित मोदी। तो वो अपने प्राइड को जिंदा रखने के लिए गॉडफ्रे फिलिप जो है सिगरेट कंपनी, उनकी फैमिली की कंपनी, वहाँ से उनके लिए कस्टमाइज्ड एक सिगरेट कप यहाँ से बन के जाती थी उनके लिए। और वो सिगरेट के एक स्टिक पे लिखा रहता था LKM आईपीएल फाउंडर ललित कुमार मोदी। हर सिगरेट पे एम्बॉस्ड रहता था।
तो आप सोचिए उनके क्या शौक होंगे, क्या नहीं होंगे। ये धीरे-धीरे मैं आपको बताता जाऊँगा। बड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक स्टोरी टेलिंग लाइफ़स्टाइल बात करेंगे अगले एपिसोड में।